अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ रमीज़ अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए, जहाँ उन्होंने और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अलग अलग मुलाकातें की। खित्ते की सूरत हाल और दीगर चैलेंजेस पर गौर किया गया। 1-on-1 मुलाकात में 5 मुआहदे हुए, 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सऊदी अरब पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम से मुताल्लिक मुआहदा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी अरब का अहम और तारीखी दौरा। शाही दीवान में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और दीगर चैलेंजेस पर गौर। 5 अहम मुआहदों और 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सबसे अहम मुआहदा इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान हुआ। एक हाई लेवल की कोऑर्डिनेशन कंसल्टेशन काउंसिल जो है वो मार्ज़ वजूद में आएगी, जिसमें हमारे मुस्तक़बिल के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर इंगेजमेंट का एक प्लेटफॉर्म मुरतब कर दिया गया है। सज़ा याफ्ता मुजरिमों के तबादले, माहौलियात के शोबे और जराइम के खिलाफ ताउन का मुआहदा भी हुआ। वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला ने 2 मुआहदों पर दस्तखत किए। एनर्जी कोलैबोरेशन, इकोनॉमिक रिलेशंस, हमारी जो है इन्वेस्टमेंट्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगले 10 साल में इन्हें तकरीबन 10 मिलियन लोग दरकार होंगे। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरे को कामयाब करार दिया। कहा, मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई, जो उन्होंने कबूल कर ली। तय हुआ कि मिलकर आगे बढ़ना है। इसमें पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ हैं। जो सऊदी डेवलपमेंट फंड है उससे $500 मिलियन पाकिस्तान को देगा, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हमारे वाटर रिसोर्स की जो है डेवलपमेंट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ये पैसा इंशाल्लाह खर्च हो सकेगा। इससे पहले जद्दा पहुंचने पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। रनवे पर पर्पल कारपेट बिछाए गए। खातून अव्वल भी हमराह थी। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। मज़ीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, मज़ीद क्या दर्ज है इस एलामिया में? जी, दौरा सऊदी अरब के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और वली अहद के दरमियान 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तफसीली बातचीत हुई है। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती पर इत्तेफाक हुआ है। तमाम शोबों में पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़म का भी आयदा किया गया है। वज़ीर आज़म का मुलाकात में शाह फरमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया है। वली अहद की जानिब से सऊदी अरब के दौरे की दावत पर तशक्कुर का इजहार भी किया गया है। एलामिया में भी बताया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और तारीखी ताल्लुकात, मुश्तरका अकायद, इक़दार और बाहमी एतबार पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का अदा किया है, जबकि पाकिस्तानी अवाम की तरफ से मुकद्दस मकामात की सरजमीन से खुसूसी अकीदत का इजहार भी किया गया है। इस मुलाकात में सियासी, माशी, तिजारती, दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी बढ़ाने, तवानाई के शोबे में ताउन और सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमत के मौके बढ़ाने पर भी इस मुलाकात में खुसूसी तौर पर जोर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने वली अहद की जानिब से शुरू किए गए ग्रीन सऊदी अरब और ग्रीन मशरिक़ वुस्ता के इक़दामात को सराहा। माहौलियाती बेहतरी के लिए वली अहद के विजन और 10 बिलियन ट्री सुनाबी मंसूबे के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। जबकि मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। ये काउंसिल वज़ीर आज़म और वली अहद शहजादे की ज़ेर सदारत काम करेगी। काउंसिल पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात की तरक्की को स्ट्रेटेजिक सिमत फराहम करने के लिए तैयार की गई है, जबकि दोनों रहनुमाओं ने मुतअद्दिद बाहमी मुआहदों, मुफाहमत की यादाश्त पर भी दस्तखत किए हैं। जराइम के खिलाफ जंग में ताउन से मुतालिक मुआहदा भी शामिल है, जबकि सजा याफ्ता अफराद, कैदियों से मुंतकली से मुतालिक मुआहदा भी किया गया है। मंशात के गैर कानूनी ट्रैफिकिंग का मुकाबला करने के लिए मुतालिक मुफाहमत पर यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए। केमिकल, तवानाई, पिन बिजली, घर, मवासलात और आबी वसाइल की तरक्की के मंसूबे शामिल हैं, जबकि मंसूबों पर $500 मिलियन अमरीकी डॉलर की जो माली आनत के लिए फ्रेमवर्क के MOU किए गए हैं। वजीर आजम ने वली
عہد محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی ہے. ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے بے شکریہ عباس. آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. انتہائی اہم دورہ یہ قرار دیا جا رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کا، اور ایسے میں سعودی ولی عہد کی ملاقات کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ درج ہے کہ سیاسی، معاشی، تجارتی، دفاعی اور سیکیورٹی تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے دونوں جانب سے، اور دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کی صورتحال پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی. پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری میں اضافہ اور توانائی کے شعبے میں تعاون پر بھی زور دیا گیا. پاکستان حرمین شریفین اور سعودی عرب کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا دفاع یقینی بنائے گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں پختہ عزم کا اعادہ کیا. ملاقات میں خطے میں امن اور سیکیورٹی صورتحال پر مشاورت کی گئی. ISPR کے مطابق خطے میں امن و استحکام کے لیے سعودی ولی عہد نے پاکستان کے کردار کی خوب تعریف کی. کہا پاکستان اور سعودی عرب علاقائی سلامتی اور امت مسلمہ کی بہتری کے لیے بھی کردار ادا کرتے رہیں گے. سپہ سالار سعودی نائب وزیر دفاع سے بھی ملے. شہزاد خالد بن سلمان نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنا بھائی قرار دیا. دونوں نے دو طرفہ دفاعی تعلقات کے فروغ کے علاوہ خطے میں قیام امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا. قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو امیگریشن کی جانب سے سسٹم میں کلیئرنس نہ ہونے پر لندن جانے سے روک دیا گیا. شہباز شریف طیارے کی پرواز کرنے تک ایئرپورٹ پر رکے اور پھر ماڈل ٹاؤن اپنی رہائش گاہ پر واپس آ گئے. انس ظفر کی رپورٹ دیکھتے ہیں. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ سے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت تو ملی، لیکن ایئرپورٹ پہنچنے پر امیگریشن حکام نے جانے نہ دیا. شہباز شریف نے عدالتی حکم نامہ دکھایا اور اطاعت آرڈر نے پڑھ کر سنایا. If in blacklist will not stop the petitioner for one-time visit to the UK from 8/5 to 3/21 for his medical checkup as per his personal commitment made before this court. امیگریشن حکام نے شہباز شریف کو بتایا کہ سسٹم کے مطابق ملک سے باہر نہ جانے والوں کی لسٹ میں آپ ابھی تک شامل ہیں. ہم جو آف لوڈ پرفارما دیں گے نا وہ ریٹرن ہی ہے. نہیں آف لوڈ نہیں ہے، لوڈنگ ہوا تو آف لوڈ کیسے کریں گے؟ نہیں امیگریشن ہوگی تو آپ کو دیں، آپ ریٹرن دیں گے، آپ کو ٹرانسفر. اطاعت آرڈر کا موقف تھا کہ عدالتی حکم نہ ماننا توہین عدالت ہے، جبکہ عمل درآمد حکومت کی ذمہ داری ہے. باقاعدہ ان کا فلائٹ نمبر، ٹکٹ نمبر، ان کی روانگی کی تاریخ، واپسی کی تاریخ درج ہے، وہ ریپروڈیوس ہوئی ہے آرڈر کے اندر. وہ 2 دفعہ باہر گئے اور واپس آئے. عدالت کی اگر آپ توہین کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، مگر قانونی چارہ جوئی کا ہم حق رکھتے ہیں. شہباز شریف طیارے کی پرواز تک ایئرپورٹ پر رکے اور پھر ماڈل ٹاؤن اپنی رہائش گاہ پر واپس آ گئے. کیمرامین محمد ارشد کے ساتھ انس ظفر، سما، لاہور. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا نام ECL پر نہیں تھا. بلیک لسٹ عمران خان نے سیاسی مخالفین کے لیے بنائی ہے. مریم نے الزام لگایا کہ عدالتی احکامات کے باوجود عمران خان کے حکم پر شہزاد اکبر نے رکوایا، جو توہین عدالت ہے. آج جب شہباز شریف صاحب کو ایئرپورٹ آئے اور ان کو FIA کے حکام نے روکا اور کہا کہ آپ ٹریول نہیں کر سکتے کیونکہ ایک اور لسٹ ہے، پرسن ناٹ ان لسٹ. عمران صاحب کا حکم آیا، شہزاد اکبر صاحب اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ FIA کا سسٹم اپ ڈیٹ نہیں ہوا، یہ جھوٹ ہے، یہ اس حکم نامے کی خلاف ورزی ہے، یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. یہ انشاءاللہ ان کے منہ پر تماچا ہوگا. شہزاد اکبر صاحب یوں لہراتے ہوتے تھے کاغذ، PID میں کاغذ لہراتے تھے، لیکن جس وقت کورٹ میں کسی قسم کا الزام ثابت کرنے کی باری آئی، سپریم کورٹ سے بھاگے، لاہور ہائی کورٹ سے بھاگے، نیب کورٹ سے بھاگے. چھوٹے لوگ جب بڑی کرسیوں پر مسلط ہوتے ہیں تو یہی ہوتا ہے جو آج ہوا ہے. لیکن اس سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گھبرانے کا وقت اب ان آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوروں کا آ گیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان. کہا معاملے پر عید کے بعد عدالت جانے کا ارادہ ہے. مزید کہا کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کا ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے. ایک درخواست کے ساتھ عدالتی حکم کی کاپی لگا کر دی جاتی ہے، لیکن اب تک شہباز شریف کے وکیل کی جانب سے کوئی درخواست نہیں آئی. قانونی طریقہ کار ہوتا ہے عدالتوں کے فیصلے پر عمل درآمد کا، اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اٹیسٹڈ کاپی ہے وہ ساتھ لگا کر متعلقہ اتھارٹی کو اپلیکیشن دیتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے. اس کیس میں جو ڈائریکٹر جنرل FIA ہیں وہ متعلقہ اتھارٹی ہیں. ابھی تک اس کا کوئی جو اپگریڈیشن، اس طرح کی کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ حکومت کو موصول نہیں ہوئی اور نہ ہی DG FIA کو موصول ہوئی ہے.
तो जो ही एप्लीकेशन मौसूल होगी उसके बाद DGFIA हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी तस्दीक करके वो रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि हमारी जो एक नुक्ता नज़र है वो पहले ही आ चुका है और हम इस फैसले को अपील करने का जो है वो इरादा रखते हैं। आगे बढ़ते हुए कोरोना की बात करेंगे, जिससे मजीद 120 पाकिस्तानी चल बसे। 4109 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रिकॉर्ड की गई। कोवैक्स फैसिलिटी के तहत भिजवाई गई एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की पहली खेप भी पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के खौफनाक साए बरकरार। वायरस से एक दिन में मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 18,797 तक जा पहुंची। 24 घंटे में 4,109 मजीद अफराद में वायरस की तस्दीक। फाल केसेस की तादाद 82,731, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 8.54% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना से सबसे ज्यादा पंजाब में 60 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 25, सिंध 24, इस्लामाबाद और आजाद कश्मीर में 4, जबकि बलूचिस्तान में 3 अफराद जान बहक। 5,411 मरीज इस वक्त भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। दूसरी तरफ कोरोना से बचाव के लिए कोशिशों में मजीद तेजी। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की पहली खेप भी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक वैक्सीन कोवैक्स फैसिलिटी के तहत लाई गई है। पहली खेप में वैक्सीन की 12,38,400 खुराकें शामिल हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। सरबराह NCOC असद उमर का ट्विटर पैगाम, कहा जानते हैं कि आज से 16 मई तक पाबंदियों से आवाम को मुश्किलात होंगी। खित्ते में कोरोना के खतरनाक फैलाव के बायस ये फैसला नागुज़ीर था। मजीद कहा कल भी भारत में 4 लाख से जायद केसेस, 4,000 से जायद अमवात हुई। पाकिस्तान से आधी आबादी रखने वाले ईरान में यौमिया अमवात 400 तक पहुंची। नेपाल में भी यौमिया केसेस की तादाद 7,000 से जायद हुई। भारत में वबा से पैदा सूरत हाल आलमी मीडिया पर तवज्जो का मरकज़ बनी। भारत में हस्पताल भर गए हैं, कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी है। पहले से ज़्यादा खतरनाक वायरस हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जैसे पहली लहर का मुत्तहिद होकर मुकाबला किया, आज भी वही ज़रूरत है। सिंध के अलावा मुल्क भर में आज से लॉकडाउन लगा दिया गया है। लाहौर में लॉकडाउन की सूरत हाल जानेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी शाहीन मिशाल पेशावर से, शहाबुर रहमान हमारे साथ होंगे, जबकि कराची से जमजम सईद हमारे साथ होंगी। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। तो जमजम सईद, आप कहाँ पर मौजूद हैं? आज से लॉकडाउन लग जाएगा 6 बजे के बाद, तो इस वक्त मार्केट्स में क्या सूरत हाल है? क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा है? जी देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ैनब मार्केट कराची में, लेकिन अगर तो मैं बात करती हूँ SOPs की तो दूर दूर तक कहीं भी मुझे SOPs को कोई फॉलो करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, अलबत्ता जो जिन्होंने मास्क पहना है वो समाजी फासले का ख्याल नहीं रख रहा है, और अगर कोई समाजी फासले का ख्याल रख रहा है तो उन्होंने मास्क चिन पर लगाया हुआ है, ना कि उन्होंने पूरा मुंह को कवर किया हुआ है। ऐसे कहीं भी मुझे दूर दूर तक SOPs को फॉलो करता हुआ कोई नहीं दिखाई दिया। हाँ, अगर अलबत्ता मैं ये कहूँ कि आज शहर कायद के वासियों की चांद रात है तो इसमें कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जिन्होंने जो है वो सहरी के बाद ही बाज़ारों का रुख करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आज आखिरी दिन है, वक्त कम है, मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है। इसलिए लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि जितनी ज़्यादा हो सकता है शॉपिंग वो आज ही कर दे। इसलिए दुकानदारों को भी मैंने देखा कि पहले तो ऐसा होता था कि बार्गेनिंग करनी पड़ती थी, बड़ी मुश्किलों से चीज़ जो है अपने रेट मनवाने पड़ते थे दुकानदार को, लेकिन आज मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि दुकानदार को जितने ही रेट बोलो दुकानदार चीज़ दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस लॉकडाउन के बाद उसका माल तो ज़ाया हो जाना है। इसलिए अल्लाह अल्लाह करके जो प्राइस शहरी बता रहे हैं, खरीदार बता रहे हैं, उसी कीमत में जो है चीज़ों को दे दिया जा रहा है। अच्छा, मास्क ठीक है, कराची में इस वक्त शॉपिंग का सिलसिला जारी है। शाहीन मिशाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन, लाहौर की क्या सूरत हाल? बिल्कुल, लाहौर में आज से लॉकडाउन का आगाज़ बाकायदा किया गया था। ज़लील इंतज़ामिया की जानिब से भी और हुकूमत पंजाब की जानिब से भी ये ऐलान किया गया था कि लाहौर में आज मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहेगा। लेकिन जो सिचुएशन यहाँ पर नज़र आई है, बाज़ार मुकम्मल तौर पर खुले हैं, मार्केट्स खुली हुई हैं, दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद है और बाज़ार जो ख़रीदारों और ग्राहकों से भरे पड़े हैं। यहाँ पर एक बड़ी तादाद है ख़वातीन की भी जो ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। किसी किस्म का लॉकडाउन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। दुकानदारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यही 2-4 रोज़ है जिन दिन उन्होंने कमाना होता है, और वो इस किस्म के लॉकडाउन की हुकूमत के किसी फैसले को नहीं मानते। बाज़ार इसी तरीके से खुले रहेंगे। ना ही यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से हमने देखा है कि कोई जो
बंदा है वो यहाँ पर नज़र आया हो जिन्होंने इनकी दुकानें बंद करवाने की कोशिश की हो। जो यहाँ पर सदर हैं उनकी जानब से ये मुतालबा किया गया है कि हुकूमत जो अपना लॉकडाउन का फैसला है वो वापस ले, ईद तक किसी किस्म का कोई लॉकडाउन ना लगाया जाए। अगर हुकूमत ने आज शाम तक अपना फैसला वापस नहीं लिया तो जो ताजिर हजरात हैं वो सड़कों पर नज़र आएंगे। दूसरी जानिब जो ख़वातीन हैं जो शॉपिंग करती हुई नज़र आ रही हैं, जब उनसे पूछा गया कि उनको कोरोना का कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा, यहाँ पर तो लॉकडाउन लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें शॉपिंग करनी है, 2-4 दिन बाद ईद है तो उसके बाद वो किसी तौर पर भी अपनी शॉपिंग को अधूरा नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर बाज़ारों में अगर कहा जाए कि ज़िले इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर फेल दिखाई दी है लॉकडाउन लगाने में, तो यही सूरत हाल है इस वक्त हर तरह के बाज़ार में। चूँकि अमर सद्दू में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर ग्राहकों का भी रश है और दुकानें भी खुली हैं। जब कैमरा दुकान में कहीं पर भी दिखाया गया है कि दुकानें खुली हैं, कैमरा देखकर दुकानदारों ने बस ये थोड़ी कोशिश की है कि शटर गिराए हैं, लेकिन ग्राहक अंदर वैसे ही मौजूद हैं और जो कोरोना केसेस हैं वो लाहौर में पहले ही में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर भी नहीं दिखाई दी गई है यहाँ पर, क्योंकि बाजार जो है वो फुल पैक भरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग ने लाहौर में बाज़ारों का रुख किया है। पेशावर का रुख कर लेते हैं। शाबुर रहमान, बताइएगा यहाँ पर मार्केट्स की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र मुल्क भर की तरह खैबर पुख्तनख्वा में भी आज से 16 मई तक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिसका आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर अगर मार्केट्स की बात करें तो मार्केट्स मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद है। अगर बैनुल ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो बैनुल ट्रांसपोर्ट भी कल से मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए। ठीक है शाबुर रहमान, आप पेशावर की सूरत हाल बता रहे हैं। यहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन है और इसके अलावा मार्केट्स यहाँ पर बंद है और जिस तरह से शाहीन मिशाल ने हमें बताया लाहौर की सूरत हाल, वहाँ पर लॉकडाउन है लेकिन ये है कि दुकानें बंद हैं, शटर डाउन किए हुए हैं, लेकिन ग्राहक जैसे ही आता है शटर खुलता है और ग्राहक अंदर चले जाता है शॉपिंग के लिए। बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रही थी आप शाहीन मिशाल लाहौर से। इसके अलावा कराची से हमें जमजम सईद और पेशावर से शाबुर रहमान ने हमें अपडेट किया। राजनपुर में कच्चे के इलाके में नामालूम अफराद ने घर पर हमला कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 2 खवातीन जख्मी हो गई। कच्चा मियावाली नंबर 2 थाना की हदूद में नामालूम अफराद ने घर में सोए हुए अफराद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 सगे भाई और 1 खातून मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 2 खवातीन जख्मी भी हुई। जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुँच गई और मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तिहारियों सरकारियों को पनाह देने, काम में मदाखलत और फायरिंग के इल्ज़ाम में ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट और उसके साथियों को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। गोगी भट्ट और दीगर मुल्ज़िमान के वकील ने बताया कि पुलिस ने बेबुनियाद और सियासी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किए हैं जिसके कोई शवाहिद नहीं। मुल्ज़िमों का जिस्मानी रिमांड ख़त्म हो गया है और उन्हें जेल में रखने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं। अदालत ने दलाइल का जायजा लेने के बाद 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। कोरोना के बावजूद 9 माह में बड़ी सनतों की पैदावार 8.99% बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई ता मार्च 9 बड़ी सनतों की कारकर्दगी में तेज़ी आई। टेक्सटाइल सेक्टर की पैदावार में 5.90% इजाफा देखने को मिला। मार्च में गाड़ियों की पैदावार में 123%, जबकि जुलाई ता मार्च 23% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोलियम 76.85%, मिनरल प्रोडक्ट्स 56% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स, रबर, लकड़ी और इंजीनियरिंग मसनूआत की पैदावार कम रही। रमज़ान का तीसरा हफ्ता भी आवाम पर भारी गुजरा। मुर्गी, आटे और दालों समेत खाने पीने की 18 अशिया के दाम बढ़ गए। आलू, लहसुन, LPG समेत 7 मसनूआत की कीमतों में कमी भी आई। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। माह रमज़ान इस बार भी आवाम के लिए महंगा साबित हुआ। गुज़श्ता हफ्ते 18 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बुलंद रहीं। जिंदा चिकन 27 रुपये महंगा, औसत कीमत 288 रुपये फ़ी किलो रही। 20 किलो आटे का थैला 31 रुपये महंगा, कीमत 1112 रुपये तक पहुँच गई। मटन, बीफ, चीनी, गुड़, टमाटर, दूध, दही, घी के निर्ख भी आसमान से बातें करते रहे। केले की कीमत 140 रुपये रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई 0.5% इजाफे से 17.05% तक पहुँच गई। गुज़श्ता हफ्ते 20 किलो गंदम का आटा 860 से 1333 रुपए में फरोख्त हुआ। कराची में 20 किलो आटे की कीमत 1260 से 1300 रुपए रिकॉर्ड। अलबत्ता 7 मसनूआत की कीमतों में कमी भी आई। अंडे 10 रुपए सस्ते, लहसुन 36%, दाल मूंग 19.5%, आलू 18%, LPG सिलेंडर 7.5% सस्ता हुआ।
गुज़श्ता साल की कीमतों का मवाजना किया जाए तो एक साल में सुर्ख मिर्च 137%, चिकन 49%, अंडे 48% महंगे हुए। बिजली की कीमत में 67% और पेट्रोल की कीमत में 33% इजाफा हुआ। गुज़श्ता हफ्ते 26 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वलीअहद की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तफसीली इसमें बातचीत हुई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शाह साहब, मौजूदा सूरत हाल में कितना अहम ये दौरा और जो एलामिया सामने आया है पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद? देखिए, पहली बात तो ये है कि जॉइंट स्टेटमेंट में आपने कुछ तफसीलात देखी होंगी, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि जो गुफ्तगू हुई है और जो स्मॉल ग्रुप लेवल की मीटिंग हुई है जिसमें आर्मी चीफ थे, वजीर आजम और मैं थे, उसमें बहुत खुलकर बहुत उम्दा गुफ्तगू हुई। हमने एक दूसरे को एतमाद भी लिया। जो अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस है, हमने अपनी हिकमत अमली, अपना नुक्ता नज़र उनके सामने रखा और तबादला ख्याल बहुत अच्छा हुआ। जो हमारी साउथ एशिया की पीस एंड सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की सूरत हाल है, मकबूजा कश्मीर पे हमारा मौक़िफ़ है, उस पर खुलकर बात हुई और जॉइंट स्टेटमेंट में उसका जिक्र भी है। इसके साथ साथ जो सऊदी अरब ने कुछ पेशरफ्त की है, कोई उनका जो रीजनल आउटरीच हुआ है, उस पर उन्होंने हमें एतमाद में लिया। वज़ीर ख़ारजा से कल रात लेट नाइट मेरी जो उनसे नशिस्त हुई, उस पर उन्होंने मुझे सारी सूरत हाल से आगाह किया और एतमाद भी लिया, और मैंने भी जो अपना नुक्ता नज़र था उनकी खिदमत में पेश किया। 5 मुआहदों पर दस्तखत हुए, और सबसे जो बढ़कर और खुशखबरी वाली बात है पाकिस्तान के अवाम के लिए, वो ये है, जहाँ रोज़गार एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कि सऊदी अरेबिया ने हमें ये इशारा दिया कि जो उनका अगला 10 साला सऊदी डेवलपमेंट का जो विजन है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, उसमें उन्हें बेपनाह मैन पावर दरकार होगी, और पाकिस्तान की कारकर्दगी को, पाकिस्तानी वर्क फोर्स की कारकर्दगी को सराहते हुए, उसका एतराफ़ करते हुए उन्हें मज़ीद पाकिस्तानी दरकार होंगे। तो इंशाअल्लाह ये बड़ा एक मुस्बत हमें इशारा मिला है, और इस पे आने वाले दिनों में मज़ीद पेशरफ्त के इम्कानात मौजूद है। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सी पैक जिसे गेम चेंजर कहा जाता है, इसमें सऊदी अरब का रोल कैसा होगा? सी पैक पर क्या असरात पड़ेंगे उनके रोल से? देखिए, हमारी कल के मुआहदों में एक मुआहदा ये भी हुआ है कि सऊदी अरब $500 मिलियन उनका जो सऊदी फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड, वो हमें मुहैया होगा। उससे हमारे जो वाटर रिसोर्सेज के प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें वो दिलचस्पी भी दे रहे हैं, और एनर्जी कोलैबोरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी में खासे इम्कानात मौजूद हैं। तो सीपैक जो है वो सबके लिए खुला है, उस पर सऊदी इन्वेस्टमेंट आए, कोई और मुल्क इसमें दिलचस्पी लेना चाहे, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमने उन्हें एतमाद में लिया कि इस कॉरिडोर के ज़रिए और रीजनल कनेक्टिविटी के ज़रिए जो इम्कानात हमारे खित्ते में पैदा हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान और बियॉन्ड अफ़गानिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है, जो ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी का जो हमारा है, नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी के साथ साथ उसके कितने इम्कानात हैं और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, तो इस पर भी गुफ्तगू हुई। ठीक है, बेहद शुक्रिया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, आप समा के साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ज़िली अदालतों के क़याम के बाद से अब तक का पहला फॉरेंसिक और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की हिदायत पर होने वाले ऑडिट में साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी के घर पर खिलाफ ज़ाब्ता 18 लाख से ज़ायद के अखराजात की निशानदेही, जजेस रेस्ट हाउसेस की हायरिंग में भी 89 लाख से ज़ायद की बेज़ाब्तगी सामने आई है। और साथ में आपको ये भी बताते चले कि अलबत्ता हाई कोर्ट के अकाउंट्स और माली मामलात में मजमूई तौर पर शफाफियत पाई गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ज़िला इंतज़ामियों के क़याम के बाद से अब तक का पहला फॉरेंसिक ऑडिट मुकम्मल हो गया है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की हिदायत पर होने वाले ऑडिट में साबिक चीफ जस्टिस अनवर कासी के घर पर खिलाफ ज़ाब्ता 18 लाख से ज़ायद के अखराजात की निशानदेही इसमें सामने आई। जजेस रेस्ट हाउस की हायरिंग में भी 89 लाख से ज़ायद की बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। अलबत्ता हाई कोर्ट के अकाउंट्स और माली मामलात में भी मजमूई तौर पर शफाफियत पाई गई।
पेशावर के इलाके नोथिया में मसाइल के अंबार, कचरे और गंदगी के ढेर ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। इलाका मकीन पीने के साफ पानी से भी महरूम है। शहरी वाजिद फरियाद सुनाते फट पड़ा। मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है, मैं इस नोतिया का रिहायशी हूँ। यहाँ पे इंक्रोचमेंट का जो मसला यहाँ पे रेलवे पे जो आ रहा है, यहाँ की आवाम यहाँ से तंग आ चुकी है। यहाँ पे इनलीगल तरीके से ये रेलवे के ट्रैक पे बैठे हुए, नालियों पे बैठे हुए हैं, जो आवाम के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुकम्मल ट्रैफिक बंद हो जाती है। यहाँ पे ढेर गन यहाँ पे पड़ा होता है। कौन उठाएगा, कौन इस मसले का हल निकालेगा? यहाँ पर जब आवाम CMA को दरखास्त देती है तो वो कहते हैं ये मसला कैंटोनमेंट बोर्ड का है। जब कैंटोनमेंट बोर्ड में दरखास्त दी जाती है तो वो कहते हैं रेलवे का मसला है। हुकूमत दावे कर रही है कि हम हर एक यूनियन काउंसिल में पार्स और ग्राउंड मुहैया करेंगे, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारा पुराना आसिफ बागी पार्क जो है वो कंट्राट में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे जो सब्जादार था वो ख़त्म हो चुका है। स्ट्रीट लाइट्स जो यहाँ पे लगी हुई थी वो ख़राब हो चुकी हैं। साफ पानी हमारे इलाके के अवाम के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं। फिल्ट्रेशन का ये साफ पानी का प्लांट ख़राब हो चुका है, नाकारा हो चुका है, जिसकी देखभाल करने वाला कोई यहाँ पे मौजूद नहीं। यहाँ तक कि यहाँ के नलके भी लोग उखाड़ के ले गए हैं। कहाँ गए हमारे MPs, कहाँ गए हमारे MNAs? इलेक्शन के बाद ये अपने हल्कों से तक है, इनको अभी तक हमने देखा नहीं। इस्लामाबाद के खूबसूरत मार्गला ट्रेल्स कचरे से भर गए। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टीन टर्नर ने गंदगी की निशानदही की तो इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। DG ICT खुद घर से निकल पड़े। तमाम ट्रेल्स को साफ करके कूड़ेदान भी लगा दिए गए। साफ सुथरा पाकिस्तान हुकूमत का अहम मिशन, मगर हुक्मरानों की नाक के नीचे मार्गला ट्रेल्स कचरा कुंडी बन गए। बरतानवी हाई कमिश्नर वॉक पर निकले तो रास्ते में पड़ी गंदगी ने उन्हें इंतजामिया को आईना दिखाने पर मजबूर कर दिया। क्रिस्टीन टर्नर ने कचरे से भरे थैलों की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। साथ पाकिस्तानियों को जगाने के लिए ये पैगाम भी दिया कि सफाई निस्फ ईमान है। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इंतजामिया भी जाग गई। चेयरमैन CDA का फौरी नोटिस। DG ICT सैयदा शफक हाशमी भी खुद अमला लेकर मौके पर पहुंची। न सिर्फ ट्रेल से कचरा उठाया बल्कि कूड़ेदान भी लगा दिए। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात भी पीछे न रहे। टाइगर फोर्स की टीम लेकर ट्रेल्स पर पहुंच गए। सफाई करने के बाद आवाम को कूड़ा क्रिकेट कूड़ेदान में फेंकने की अपील भी कर दी। लॉकडाउन के बायस दर्जियों की दस्तयाबी खतरे में पड़ गई। ईद की शॉपिंग करने वाली खवातीन ने इस बार अनसिले कपड़े लिए हैं या सिले सिलाई कपड़े खरीदे, बता रही हैं इस्लामाबाद से फरार रब्बानी अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना के बायस खौफ की फिजा में भी खवातीन का शॉपिंग का शौक कम ना हुआ। कोई रेडीमेड के डिजाइन पर फिदा तो किसी को अनसिले कपड़ों को अपने तख्लीक करदा डिजाइन में ढालने की ख्वाहिश। दर्जी मिलेगा या नहीं, इस खदशे ने रेडीमेड का पलड़ा भारी कर दिया। रेडीमेड को ही ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि दर्जी मुँह के पास भी रश होता है, फिर आपको पता है कपड़े ख़राब करने की टेंशन। आसानी होती है रेडीमेड में भी, लेकिन मुझे अनस्टिच जो है वो ज़्यादा पसंद है क्योंकि थोड़े कंफर्टेबल भी है और बंदा अपने हिसाब से सिलाई भी करवा सकता है। ना सिर्फ खवातीन बल्कि बच्चे भी फैशन और स्टाइल में किसी से पीछे नहीं। रेडीमेड कपड़े लेने हैं क्योंकि वो बहुत प्यारे होते हैं, उनके डिज़ाइन बहुत प्यारे होते हैं। लोग जो है ना रेडीमेड पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। एक तो टाइमिंग शॉर्ट होने की वजह से और दूसरी हालात की वजह से जो है ना उस पर ज़्यादा तवज्जो जा रही है। ईद पर लॉकडाउन के बायस सैरो तफरी पर तो पाबंदी होगी। ईद सबको अपने अपने घरों में गुजारना पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद नए कपड़े खरीदने का मौका किसी ने जाने ना दिया। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। और लाहौर के 60 बरस के तनसाज अब्दुल वहीद की कहानी कादिर ख्वाजा की ज़बानी। घंटों की ट्रेनिंग, कमाल की फिटनेस, ताकतवर इतने कि नौजवानों को मात दे दें। ये हैं लाहौर के 60 साला तनसाज अब्दुल वहीद। जिस्म की तराश ऐसी है जो हर नौजवान का ख्वाब होता है। मिस्टर लाहौर, मिस्टर पंजाब और मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम करने के बाद अगला हदफ अब मिस्टर एशिया बनना है।
मैं तो गवर्नमेंट से अपील करूंगा मेरी कोई हेल्प करे और इंशाल्लाह मैं साउथ एशिया और मिस्र एशिया का मुकाबला और बार यूरोप कंट्री जितने मसले के मुकाबले खेलूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। अब्दुल वहीद अपनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए रोजाना 2 दर्जन अंडे, देसी मुर्गी और खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करते हैं। कंपटीशन आता है जब ना थोड़ा डाइट में तेज होता है, जिसमें चल जाती है अपना अंडे वगैरह, दलिए वगैरह, फिश वगैरह, चिकन वगैरह और कीमा वगैरह होता है और ड्राई फ्रूट वगैरह, फल वगैरह, फ्रेश जूस वगैरह होते हैं। बुजुर्ग तनसाज अब्दुल वहीद खुद को फिट रखने के साथ साथ नौजवानों को भी चाको चौबंद देखना चाहते हैं और अपने हेल्थ क्लब में कई नौजवानों को तरबियत दे चुके हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।